चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दूबे बन के लौटे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब इसमें जरा सी तब्दीली करते हैं। त्रिवेदी जी चतुर्वेदी बनने गए थे, लेकिन अपने तृण और मूल से भी जाते रहे। बात हो रही है दिनेश त्रिवेदी की। उन्होंने तृणमूल छोड़ दी, राज्यसभा छोड़ दी, लेकिन ना तो वो अभी तक बीजेपी के झंडे के तले आ पाए हैं और ना ही उनको राज्यसभा दोबारा मिल पाई। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। सब मानकर चल रहे थे कि ममता पर सवाल उठाकर दिनेश त्रिवेदी ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, उससे एक दिन पहले राज्यसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा भी की थी। माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। तभी कुछ सियासी घटनाक्रम के संकेत मिलने लग गए थे। जब त्रिवेदी का इस्तीफा हुआ तो मान लिया गया कि वो बीजेपी के झंडे तले हैं और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। गुजरात से 2 सीटें थीं, जिनमें से उनके खाते में एक जाना तय मानी जा रही थी। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। सारे कयास और संभावनाएं धूल धूसरित हो गईं। गुजरात से राज्यसभा दिनेश भेजे तो गए, लेकिन वो त्रिवेदी नहीं प्रजापति थे। तो आखिर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ कयास थे? तो राज की बात यह है कि वास्तव में बीजेपी ने त्रिवेदी के लिए उच्च सदन का रास्ता साफ कर लिया था, लेकिन तृणमूल से आए अन्य क्षत्रपों ने कुछ सवाल उठाए और त्रिवेदी का कमजोर पड़ जाना शक्ति प्रदर्शन में उन पर भारी पड़ गया। राज की बात यह है कि दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा भेजे जाने पर तृणमूल से आए दिग्गजों को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने इसको लेकर अपने कुछ सवाल भी उठाए थे। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों के चेहरे के रूप में त्रिवेदी अपने को पेश कर रहे हैं, जबकि वह गुजरात मूल के हैं। साथ ही वोटों के प्रतिशत में उनका क्या योगदान होगा, उनके साथ और कौन लोग आ रहे हैं। वैसे त्रिवेदी की खासियत तृणमूल के लिए फंड रेजर होना था। बीजेपी को इस समय फंड रेजर नहीं बल्कि वोट रेजर चाहिए। त्रिवेदी को इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। साथ ही उन पर सवाल यह भी था कि वो अपने साथ ऐसे कोई चेहरे लेकर नहीं आए जिससे वोटों की दिशा में कुछ फर्क पड़े, जबकि तृणमूल से आए अन्य क्षत्रपों का साफ कहना था कि वो अरसे से जमीन पर काम कर रहे हैं और उनके साथ जो लोग आए हैं वो वोट जुटाने के काम भी आएंगे। तो राज की बात यह है कि आला कमान ने तृणमूल से आए क्षत्रपों के इस सवाल को गंभीरता से लिया और त्रिवेदी को उनसे उनकी उपयोगिता और स्वीकारता बढ़ाने को कह दिया गया। हालांकि ये बिल्कुल तय है कि त्रिवेदी रहेंगे बीजेपी के साथ, लेकिन बात वही कि अपने आप को उन्हें अभी साबित करना होगा।